नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला कि क्या आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो से सीखना है। तो 88% से भी ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये कहा कि उन्हें शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो से सीखना है। तो आज से मैं एक बेसिक स्टॉक मार्केट के ऊपर सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं इस शेयर मार्केट में पिछले 2 सालों से सीख रहा हूँ और इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ। तो इन 2 सालों की जर्नी में और आने वाले सालों की जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा, मैं वीडियो के थ्रू आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे भी कुछ मदद चाहिए। अगर शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो हमारे यूज़र्स के साथ, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे होगा क्या कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्लियर होगा और हम साथ मिलकर शेयर मार्केट के बारे में सीख पाएंगे। तो आज के इस पहले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम एक अच्छे स्टॉक को कैसे पिक कर सके, ताकि एट द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें उस स्टॉक से प्रॉफिट हो सके। देखिए, शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, तो हम हर कंपनी में जाकर हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते। हमें कुछ सेक्टर और कंपनियां पिक करनी पड़ेगी। तो हम कैसे किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से पिक करें, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिसे तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने टाइटन के शेयर को आज से कई सालों पहले 25 से 30 रुपए के भाव में 3 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर खरीदे थे। तो आज इन शेयरों की टाइटन की वैल्यू 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है कि आप किस स्टॉक में अपने पैसे को निवेश करें। तो इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स जानना पड़ेगा, जैसे कि P/E रेशियो, ROCE, ROE। पर उन सबसे जानने से पहले आपको कंपनियां सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो कंपनियां कैसे आप सिलेक्ट करोगी, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिस्टर पीटर लिंच, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उन्होंने कहा है कि आप उन्हीं चीज़ों में या उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनके धंधे के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। तो हम उन्हीं कंपनियों को अंदर हमारे पैसे को निवेश करेंगे कि जिसके धंधे के बारे में हम जानते हैं। और इसे सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले एक कागज़ और पेन ले लीजिए। मैंने जिस तरह से वो कंपनियां सिलेक्ट की है, आप भी उसी तरह से कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख के बताएंगे कि आपने कौन कौन सी कंपनियां सिलेक्ट की है। तो सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो उठ के सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए मैं कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहली कंपनी मैंने लिखी वो है कोलगेट। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाता हूँ। तो नहाने के लिए मैं जो साबुन यूज़ करता हूँ वो लाइफ बॉय साबुन यूज़ करता हूँ, और जो लाइफ बॉय साबुन है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है। उसके बाद मैं अंडरगारमेंट्स पहनता हूँ। तो जो मैं अंडरगारमेंट्स पहनता हूँ वो जॉकी की पहनता हूँ। तो एक और कंपनी इसमें ऐड हुई, वो है जॉकी की। उसके बाद मैं जो घड़ी पहनता हूँ वो टाइटन की पहनता हूँ, और जो मैं शूज़ पहनता हूँ वो मैं बाटा के पहनता हूँ। तो जो जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो उनकी एक लिस्ट बनाते जाइए, और उस लिस्ट को लिख लीजिए अच्छी तरह से, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी कंपनियों के साबुन, शैम्पू, घड़ियाल, शूज़, टी, कॉफ़ी, कौन कौन सी कंपनियां आप यूज़ करते हो, क्योंकि आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो कंपनी का एक सिंपल बिजनेस मॉडल होता है। कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, उसे मार्केट में डालती है और उसे कंज्यूमर खरीदते हैं। अगर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो कंज्यूमर बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर आपने उस कंपनी में के शेयर खरीदे होंगे तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। तो आप इस तरह से पता कर पाएंगे कि किस तरह के बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा, साबुन, चप्पल, शैम्पू। तो आप अच्छी तरह से बता पाओगे कि इस कंपनी का ग्रोथ आने वाले 10 सालों में कैसा रहेगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो कंपनियों की जिन जिन कंपनियों की चीज़ें आप यूज़ करते हो उनकी लिस्ट बना रही होगी। अब धीरे धीरे वो कंपनियाँ किस सेक्टर में आती है उसके बारे में आप जानिए। जैसे कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे साबुन, चप्पल, शैम्पू, फूड, बिस्किट, चाय, ये FMCG सेक्टर में आते हैं। जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसकी ज़रूरत हर रोज़ किसी को होती ही होती है। तो आप जाके FMCG सेक्टर के बारे में पढ़िए। उसके बाद जो हम शूज़ पहनते हैं उसके बारे में आप उस सेक्टर के बारे में जाकर पढ़िए। आप जो कार यूज़ करते हो तो आप ऑटो सेक्टर के बारे में जाकर पढ़िए। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं उस कंपनी को गूगल में टाइप कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बाटा के शूज़ पहनते हो तो बाटा के शेयर की प्राइस देखिए, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस शेयर ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स को आप धीरे धीरे पढ़ना चालू कीजिए।
क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए कि आप शेयर मार्केट में सीधे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को प्रॉफिट करते हो, बुक करते हो। तो अगर आपने अच्छी तरह से कंपनी को अगर सिलेक्ट नहीं किया तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर होते हैं जिनके बिहाफ के, जो हमारे बिहाफ के थ्रू किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें म्यूचुअल फंड की जवाबदारी होती है। और शेयर मार्केट में अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, हमें कंपनी को स्टडी करना ही पड़ेगा क्योंकि हम उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो आप भी अगर किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में जान लेते हो। तो शेयर खरीदने से पहले आप क्यों किसी के ऊपर टिप्स मांगते हो, क्यों दूसरों की सलाह लेते हो? मेरी एक बात आप गांठ बांध लीजिए पहले लेक्चर से ही कि किसी की भी सलाह के ऊपर आप कभी भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेंगे। अगर आपने किसी की भी सलाह पर शेयर मार्केट में अगर निवेश किया तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि आप नुकसान में ही रहोगे, घाटे में ही रहोगे। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप उस शेयर के बारे में अच्छी तरह से जानिए, समझिए, परखिए और उसके बाद ही उस शेयर में निवेश कीजिए। तो धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालिए। ये काम एक ही दिन में नहीं हो सकता है। मैं भी पिछले 2 सालों से पढ़ ही रहा हूँ, सीख रहा हूँ, हर दिन सीख ही रहा हूँ और ये आने वाले सालों तक कंटिन्यू रहेगा। तो मैं जो भी सीखूंगा वो तो मैं आपको बताता ही रहूँगा, पर आपको भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आप जिस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हो उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि लाख रुपये किसी शेयर में निवेश कर दिए और आप हर रोज़ उसकी प्राइस को चेक कर रहे हो तो ये शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। आप उससे अच्छा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड या एफडी में अपने पैसे डाल दीजिए और शांति से बैठ जाइए। तो आज के वीडियो का हम अगर कंक्लूजन देखें तो सबसे पहले आप कंपनियों की लिस्ट बनाइए और आपने जो भी लिस्ट बनाई है और जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दूसरा, उन प्रोडक्ट और उन कंपनियों के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी के भी कहने पर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करेंगे और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद आपने जिन स्टॉक को भी लिया हुआ होगा उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से 10 साल और उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।